नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शब बरात की नेमतें, सादतें और फजीलतें आपको बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला इस बाबरकत रात आपकी इबादतों और दुआओं को कबूल फरमाए। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। गैंगस्टर नईम के साथ बाज़ पुलिस ओहदेदारों के ताल्लुकात का इंकशाफ, 5 पुलिस ऑफिसर्स मुअत्तल, मजीद 4 के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। खम्मा मार्केट यार्ड हमले में मुलविस किसानों को हथकड़ियां पहनाकर अदालत में पेश किया गया। हुकूमत पर अपोजिशन की सख्त तनकीद। $2,539 करोड़ रुपए के मसारिफ से रियासत में 511 ब्रिजेस की तामीर, 139 ब्रिजेस मुकम्मल। जेडी मेटला के इलाके चिंतल चंद्रानगर में एक शख्स का कत्ल करके लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। रामनतापुर में रियल एस्टेट ताजिर का कत्ल, लाश सुनसान इलाके में फेंक दी गई। शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग बेनकाब, अबुधाबी से आने वाले मुसाफिर के पास से 400 ग्राम से जायद सोना बरामद। और रचाकुंडा में गांजे की मुंतकली को नाकाम बना दिया गया। 8 रुकनी बैन रियासती टोली गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गैंगस्टर नईम के साथ पुलिस ओहदेदारों के ताल्लुकात का इंकशाफ हुआ है, जिसकी पादाश में 5 पुलिस ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया गया है। डीजीपी अनुराग शर्मा की तरफ से मोदापाटी श्रीनिवास, मीरचौक एसीपी एम श्रीनिवास राव, सीसीएस एसीपी सीएस श्रीनिवास, कोत्तगुड़म इंस्पेक्टर राम गोपाल और संगारेड्डी ट्रैफिक इंस्पेक्टर मस्तान को मुअत्तल कर दिया गया है। डीजीपी ने मजीद 4 पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया है। वाज़ेह है कि गैंगस्टर नईम के साथ बाज़ पुलिस ऑफिसर्स की तस्वीर मंजर आम पर आई थी, जिसमें गैंगस्टर को पुलिस ओहदेदारों के साथ खाना खाते हुए देखा गया था और बाज़ तस्वीर में पूजा करते हुए भी देखा गया था। इसके बाद नईम के साथ पुलिस ओहदेदारों के ताल्लुकात को लेकर शुबहात पैदा हो गए थे और मुसलसल तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा था। बिलाखिर डीजीपी ने इस सिलसिले में 5 पुलिस ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। खम्मा मार्केट यार्ड में अकल तरीन कीमत के मुतालबे के साथ हमला करने में मुलविस होने के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए किसानों को जुमेरात के दिन हथकड़ियां पहनाकर अदालत में पेश किया गया। इस वाक़े पर अपोजिशन जमातों ने शदीद तनकीद की है। मीडिया के जरिए जैसे ही किसानों को हथकड़ियां पहनाकर अदालत लाए जाने का मंजर दिखाया गया, कांग्रेस, बीजेपी और तेलुगुदेशम कायदीन ने कहा कि किसानों के साथ गद्दारों जैसा सलूक करना मुनासिब नहीं है। बाद में मज़कूरा किसानों को मशरूत तौर पर जमानत दे दी गई। बीजेपी के सीनियर लीडर एनेंद्र सेन रेड्डी ने कहा है कि सुनहरे तेलंगाना में किसानों को हथकड़ी पहनाने की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी लीडर ने कहा कि तेलंगाना में किसान आंसू बहा रहे हैं और हुकूमत उनके खिलाफ साजिश करते हुए उन्हें मजीद हरासा कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर किसानों के खिलाफ 4 अलहदा मुकदमात क्यों दर्ज किए गए। बीजेपी लीडर ने कहा कि रियासती हुकूमत ने कर्ज माफ़ी की रकम अब तक जमा नहीं की है। मिर्च किसानों के मसाइल को हल करने के बजाय मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा है। किसानों को हथकड़ियां पहनाने से केसीआर को नफसानी तस्कीन मिली है। तेलुगुदेशम के फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी ने खम्मम की अदालत में किसानों को हथकड़ियां पहनाकर पेश किए जाने के वाक़े पर बरहमी का इज़हार करते हुए ये बात कही।
तेलुगु देशम लीडर ने इस सिलसिले में वजीर आला के चंद्रशेखर राव को एक मकतूब रवाना करते हुए कहा कि किसानों की तरफ से अक़ल तरीन कीमतों का मुतालबा करने पर उनकी गिरफ्तारी, फिर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए इस तरह का सलूक मुनासिब नहीं है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि 20 जून से बकरियां तकसीम की जाएंगी। सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा आला सतह इजलास में रियासती वजीर ने बताया कि हर खानदान को 20 बकरियां और 1 मेंढा तकसीम किया जाएगा। रियासती वजीर ने बताया कि कलेक्टर की निगरानी में ये तकसीम अमल में आएगी। 18 साल मुकम्मल करने वाले चरवाहे अपने नाम सोसाइटी में दर्ज करा सकते हैं। मुस्तहक अफराद में से कुरानदाजी के जरिए इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब किया जाएगा। मुंतखब अफराद को 75% सब्सिडी दी जाएगी। रियासती वजीर ने बताया कि 30 लाख खानदानों में 84 लाख बकरियां 2 मरहलों में तकसीम किए जाएंगे। वजीर इमारात और शवारे टी नागेश्वर राव ने कहा है कि रियासत में 2549 करोड़ रुपए के मसारिफ से 511 ब्रिजेस तामीर किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए नागेश्वर राव ने बताया कि अब तक 139 ब्रिजेस मुकम्मल हो चुके हैं, मजीद 290 के तामीरी काम जारी हैं। रियासती वजीर ने बताया कि 150 ब्रिजेस के साथ चेक डैम भी तामीर किए जाएंगे। रियासती वजीर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि ब्रिजेस के काम मेयारी होने चाहिए। रियासती वजीर ने जिले कलेक्टर्स के दफातर के मॉडल्स का भी मुआयना किया। उन्होंने बताया कि 1052 करोड़ रुपए के मसारिफ से 26 कलेक्टर दफातर तामीर किए जाएंगे। 1 साल के अंदर इन्हें मुकम्मल किया जाएगा। 1 साल के अंदर MLA कैंप ऑफिस भी तैयार कर लिए जाएंगे। तेलंगाना महकमे सिविल सप्लाईज ने गैर मुसल्लमा राशन डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया है। कमिश्नर सिविल सप्लाईज CV आनंद ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में स्पेशल इन्फोर्समेंट टीम ने तमाम राशन डीलर्स को नकदी लेन देन के इक़दामात पर जोर दिया। सिविल सप्लाईज दफ्तर में आला सतह इजलास में खुद साख्ता राशन डीलर्स के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाते हुए बेनामी डीलर्स को खारिज किया गया है। इस सिलसिले में सिविल सप्लाईज और टास्क फोर्स की 5 टीमों को तश्कील दिया गया। इस सिलसिले में कमिश्नर ने एक्शन प्लान जारी करते हुए बेनामी डीलर्स को खारिज कर देने की हिदायत दी। बताया गया है कि GHMC हुदूद में 179 राशन शॉप्स गैर कारकर्द हैं। 12 में बरोज़े जुमे को मुनक़्क़िद होने वाले तेलंगाना एमसेट के लिए तलबा मुक़र्ररा वक्त से 1 घंटा क़ब्ल इम्तिहानी मराकज़ पहुँच जाने की ताकीद की गई है। सुबह दस्ता दोपहर 1 बजे तक इंजीनियरिंग ज़ुमरे का इम्तिहान मुनक़्क़िद होगा। दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक एग्रीकल्चर, फार्मेसी, वेटरनरी कोर्सेस में दाखिलों के लिए इम्तिहान मुनक़्क़िद होगा। इंजीनियरिंग ज़ुमरे के लिए 246 मराकज़ कायम किए गए हैं, जबकि एग्रीकल्चर और दूसरे कोर्सेस में दाखिलों के इम्तिहान के लिए 154 मराकज़ कायम किए गए हैं। कन्वीनर एमसेट ने तलबा को खबरदार किया है कि 1 मिनट भी ताख़ीर से पहुंचने वालों को इम्तिहान लिखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एमसेट लिखने वाले तलबा की सहूलत के लिए RTC की तरफ से मुख्तलिफ मकामात से 1000 बसें चलाई जाएंगी। शहर के डिपो से 35 से 40 बसें चलाई जा रही हैं। इस सिलसिले में कोठी पर काउंटर कायम किया गया है। तलबा बसों के बारे में सेल नंबरात 9959226160 या फिर 9959226154 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। नंबरात एक बार फिर सुन लीजिए, 9959226160, 9959226154। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि कौमी जमात के कायदीन के तेलंगाना दौरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि राहुल गांधी के दौरे से कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी की हालत क्या है इसका सबको पता है। रियासती वजीर का कहना था कि अमित शाह के दौरे से भी कुछ नहीं होगा। श्रीनिवास यादव ने JSC के सदरनशीन कोदंडराम के बयानात और किशन रेड्डी के बयानात पर तनकीद करते हुए कहा कि ये कायदीन माइक मिलने पर तनकीद करते हैं, लेकिन प्रोग्राम के शिरकत के दौरान तारीफ करते हैं।
तेलंगाना जेएसी के सदनशीन प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा है कि 15 मई को धरना चौक पर एहतजाज किया जाएगा। डीजीपी से नुमाइंदगी के बाद मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने कहा कि हुकूमत हमारा जमहूरी हक छीन नहीं सकती। उन्होंने मुतालबा किया कि जमहूरी अंदाज में एहतजाज की हमें इजाज़त दी जाए। जेएसी के सदनशीन ने बताया कि जुमे के दिन गन पार्क पर खामोश एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि धरना चौक को ख़त्म करने के फैसले पर दोबारा गौर किया जाए। मजलिस की नुमाइंदगी पर बैंक से मरबूत कर्ज स्कीम के तहत मंजूरा 28 अफराद में चेक्स की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मलकपेट के साकिनान 25 अफराद को 1 लाख रुपए, 3 को 2 लाख रुपए और 2 को 5 लाख रुपए के चेक्स हवाले किए। चंचलगुड़े के शादी खाने में मुनक्किदा तकरीब में मुकामी कॉरपोरेटर मुर्तुज़ा अली के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। चेक्स हासिल करने वाले अफराद ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने शब बरात के मौके पर मुख्तलिफ ख़बरस्तानों का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। बलदिया की जानिब से ख़बरस्तानों की सफाई करते हुए लाइटिंग का भी इंतजाम किया गया। इस मौके पर सरकारी महकमेजात के अहदेदारों के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल भी मौजूद थे। पासपोर्ट ऑफिस सिकंदराबाद की जानिब से 13 मई को HICC मीटिंग मुनक्किद की जा रही है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर विष्णुवर्धन रेड्डी ने मीडिया को बताया कि इस इजलास में रियासती वजीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी और रियासती वजीर KTR शिरकत करेंगे। इजलास में बैरून मुल्क जाने वालों के मसाइल के अलावा दूसरे मसाइल पर भी बातचीत की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुल्क में अब 5 दिन में पासपोर्ट जारी किया जा रहा है, जबकि दूसरे ममालिक में 2 दिन में पासपोर्ट दिया जाता है। उन्होंने मजीद बताया कि इस मौके पर बैरूनी ममालिक में गैर कानूनी तरीके से रहने वालों के मसाइल पर भी बात की जाएगी। साउथ जोन पुलिस ने मलाखे मादनापेट में CCTV कैमरों की तनसीब से सिलसिले में शऊर बेदारी मुहिम चलाई। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर पुलिस बाबूराव ने अपनी टीम के हमरा दुकानात, होटल्स और घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात की। उन्होंने CCTV के फवायद से मुख्तलिफ तफसीलात बताते हुए जराइम की रोकथाम को यकीनी बनाने CCTV कैमरों को नस्ब करने पर जोर दिया। इस मौके पर CCTV कैमरों के फवायद से मुताल्लिक़ पॉम्फलेट्स भी पुलिस ने तकसीम किए। एडिशनल कमिश्नर पुलिस बाबूराव ने कम्युनिटी को मुश्तरका तौर पर इस अमल में हिस्सा लेने की अपील की। सिटी को एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिटी बनाने में हमारा हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर श्री M महेंद्र रेड्डी साहब का सदारत में और उनका हुक्म का मुताबिक हम मादनापेट एरिया में घर घर को और हर दुकान में जाकर ये CC कैमरास के बारे में, वो CC कैमरास लगाने से कैसा ये सोसाइटी को फायदा होता उसका बारे में सबको समझा रहे थे। मसाइल की यकसुई के मुतालबे पर कोठी पर वाक़े ENT हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की तरफ से एहतजाज किया गया। डॉक्टर्स ने UGC के तहत तनख्वाहें, तरक्की और हॉस्पिटल में बेहतर सहूलतों की फराहमी का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। डॉक्टर्स ने आउट पेशेंट खिदमात का कुछ देर बाइकआउट करते हुए ये धरना मुनज़्ज़म किया। एसआर नगर में एक नौजवान ने जायदाद के तनाज़े पर अपनी सगी मां पर हमला कर दिया। बताया गया कि हरिजन बस्ती से ताल्लुक़ रखने वाली लक्ष्मा को 3 बेटे और 1 लड़की है। वो चाहती थी कि उसकी जो भी जायदाद है उसके 4 हिस्से किए जाएं और बेटी को भी हिस्सेदार बनाया जाए, लेकिन एक बेटा कृष्णा मां के इस फैसले का मुखालिफ था और उसने मां पर बहस व तकरार के बाद लबे सड़क हमला किया। इतना ही नहीं, मां के साथ उसने इंतहाई नाशाइस्ता अल्फाज का भी इस्तेमाल किया। बेटे की धमकियों और हरासानी से तंग आकर लक्ष्मा ने एसआर नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस से दरख्वास्त की है कि उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। रामंतापुर में रियल एस्टेट ताजिर का कत्ल कर दिया गया है। मकतूल वीसाई जो रियल एस्टेट ताजिर बताया गया है, उसकी लाश सुनसान इलाके में पड़ी हुई पाई गई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया। समझा जा रहा है कि कारोबारी मुखासिमत की वजह से साई का कत्ल किया गया है। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात की जा रही है।
राचाकोंडा पुलिस ने गांजे की गैर कानूनी मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 8 रुकनी बैन रियासती टोली को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से गांजे की स्मगलिंग की जा रही थी और ये टोली गांजे को शोलापुर मुंतकिल करने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें पकड़ा गया। पुलिस ने टोली के कब्जे से 100 किलो गांजा, 2 जीप और 9 सेलफोन भी जब्त कर लिए हैं। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम ने गैर कानूनी सोने की मुंतकली को नाकाम बनाते हुए एक शख्स को तहवील में ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद का साकिन शख्स अबू धाबी से सोना लेकर पहुंचा था। इस मुसाफिर पर शक होने के बाद कस्टम हुकाम ने जब उसके सामान की तलाशी ली तो चॉकलेट के डब्बों से 430 ग्राम सोना बरामद हुआ। कस्टम हुकाम ने सोने को जब्त कर लिया है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। जेडीमेटला पुलिस हदूद के इलाके चिंतल चंद्रानगर के एक मकान से एक शख्स की लाश के कटे हुए हिस्से दस्तियाब हुए हैं। मकान से बदबू आने पर मकान मालिक ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर मकान का खुफल तोड़ा तो एक शख्स का कटा हुआ सर और धड़ भी दस्तियाब हुआ। मकान मालिक ने बताया कि 6 माह कबल उसने मकतूल और उसके एक साथी को मकान किराए पर दिया था। 1 हफ्ते से इस मकान को खुफल पड़ा हुआ था। पुलिस ने जब अंदर दाखिल होकर कमरे का जायजा लिया तो वहां खून के धब्बे भी पाए गए। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। समझा जाता है कि मकतूल के साथी ने कत्ल करते हुए लाश के हिस्सों को दफनाने की कोशिश की थी। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की जांच कर रही है। मालूम हुआ है कि मुतवफ़ी विवेक झा और भानुजा के साथ मुकीम था। पुलिस इन अफराद की तलाश कर रही है। महलूक का ताल्लुक बिहार से बताया गया है। मूसापेट के एक हार्डवेयर की दुकान में आग लगने का वाकया पेश आया। शॉर्ट सर्किट इस वाक़े की वजह बताई जा रही है। मुकामी अफराद ने आग देखकर फायर ब्रिगेड के अहदेदारों को इत्तला दी। 2 फायर ब्रिगेड ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाक़े में दुकान में रखा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। सिकंदराबाद के खानगी स्कूल के पास हुए सड़क हादसे में एक शख्स जख्मी हुआ है। तफसीलात के मुताबिक तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई और फिर मुखालिफिन से आने वाली दूसरी गाड़ी से टकरा गई। दूसरी गाड़ी में सवार एक शख्स जख्मी हो गया जिसे दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे की वजह बनने वाली गाड़ी के ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। गैंगस्टर नईम के साथ बास पुलिस ओहदेदारों के ताल्लुकात का इंकशाफ, 5 पुलिस ऑफिसर्स मुअत्तल, मजीद 4 के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। खम्मा मार्केट यार्ड हमले में मुलविस किसानों को हथकड़ियां पहनाकर अदालत में पेश किया गया। हुकूमत पर अपोजिशन की सख्त तनकीद। $2,539 करोड़ रुपए के मसारिफ से रियासत में 511 ब्रिजेस की तामीर, 139 ब्रिजेस मुकम्मल। जेडीमेटला के इलाके चिंतल चंद्रानगर में एक शख्स का कत्ल करके लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। रामंतापुर में रियल एस्टेट ताजिर का कत्ल, लाश सुनसान इलाके में फेंक दी गई। शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग बेनकाब, अबू धाबी से आने वाले मुसाफिर के पास से 400 ग्राम से जायद सोना बरामद।
اور رچاکنڈا میں گانجے کی منتقلی کو ناکام بنا دیا گیا، 8 رکنی بین ریاستی ٹولی گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔